माय डियर स्टूडेंट, डायमेंशन से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है यूनिट एंड डायमेंशन का कि राइट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन p इजकल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, वेयर p इज पावर, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछ रहा है, डायमेंशंस पूछ रहा है। किसका किसका? a और b का। a और b हमारे रिलेशन में गिवन है, जहाँ पे p क्या है, पावर है, x क्या है, दूरी होगा, a और b कांस्टेंट है, t जो है वो टाइम होगा। ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, ए और बी का हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना। क्या चीज़? डायमेंशन फार्मूला या डायमेंशंस कर लीजिए, पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिए कि जो गिवन इक्वेशन है इसको मैं क्या लिख सकता हूं। मेरा इक्वेशन है b इजकल टू पी इजकल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए टी। ठीक ना। तो ये क्या हो गया, p ए टी इजकल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब सबसे बड़ी बात इसमें हमको समझना क्या है, जो डायमेंशन मैंने कहा कि डायमेंशन इज द नेम ऑफ ओनली पावर्स। ठीक है ना। और जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो क्या होता है, मान लीजिए लेंथ की बात है तो यूनिट, इसे मान लीजिए किसी ने आपसे कह दिया 100 किलोमीटर, किसी ने कह दिया आपसे 1 किलोमीटर, तो इसके लिए भी डायमेंशन फार्मूला यल लिखेंगे और इसके लिए भी आप क्या लिखेंगे, यल लिखेंगे। और इसमें एक चीज आप लोग पढ़ेंगे, यल प्लस यल इज इक्वल टू, ठीक है ना, यल ही होता है। यहाँ एकदम कंफ्यूजन में मत रहिएगा, क्योंकि यल किस चीज का सिंबलाइजेशन कर रहा है, ये सिर्फ यूनिट का। जैसे मान लीजिए कि 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर जोड़िएगा तो 200 किलोमीटर होगा। तो मेरा मतलब डायमेंशन कभी न्यूमेरिक वैल्यू को कैरी नहीं करता। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया 200 किलोमीटर, तो 200 से मतलब नहीं है, मेरा मतलब कि किलोमीटर किलोमीटर में जुड़ेगा तो समय में नहीं आएगा। दिस विल बी आल्सो इन द फॉर्म ऑफ किलोमीटर। ठीक है ना। तो इसीलिए यल प्लस यल, टी प्लस टी होता है, यल प्लस यल होगा, यम प्लस यम होगा, कहीं 2l 2m 2t नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिस इज ओनली सिंबल ऑफ यूनिट, दिस सिंबलाइजेशन ओनली यूनिट। अब यहां देखिए, अब ये तो क्लियर हो गया कि लेंथ को हम समय में तो जोड़ नहीं सकते, लेंथ को लेंथ में जोड़ेंगे, समय को समय में जोड़ेंगे, वेट को वेट में जोड़ेंगे, यम को यम में जोड़ेंगे, यल को यल में जोड़ेंगे, टी को टी में जोड़ेंगे। तो यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर बी एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ा है, धन या ऋण के साथ, तो कहीं न कहीं दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और जब सेम डायमेंशन वाले जुड़ेंगे तो ये जो मुझे मिलेगा, दिस विल बी आल्सो सेम। यानी कि डायमेंशन मैं लिख दूं यहां पे, डायमेंशन ऑफ PAT B एंड एक्स स्क्वायर विल बी सेम, विल बी सेम। जब भी आप निकालिए, क्योंकि सेम नहीं होता तो ऐसे जुड़ता ही नहीं। जैसे शादियां होती है ना, शादियां ब्राह्मण का ब्राह्मण में सिंपल ही होता है, ठाकुर का ठाकुर में, मुस्लिम भाई का मुस्लिम भाई में। उसी तरह डायमेंशन का डायमेंशन, यानी ये जुड़ा है, इसका मतलब दोनों की औकात सेम है, दोनों का डायमेंशन सेम है। यानी कि PAT इज इक्वल टू बी और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सब सेम होगा। आप किसी एक का आप लिख लीजिए, इसी का लिख लीजिए, इसका हो गया L2, क्या हो जाएगा, L2। यानी बी का भी क्या होगा, L2 होगा। बी का जो डायमेंशन होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा। तो जिसका सिंपल हो लिख लीजिए। यक्स हमेशा जब भी सिंबलाइज करेगा तो दैट विल बी ओनली ऑफ लेंथ। तो बी विल हैविंग जो डायमेंशन होगा दैट विल बी आल्सो L2। तो इसको बी को क्या लिखेंगे, इसका चूंकि पूछ भी रहा है, ए और बी का ना पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे राइट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। तो बी का पूछ रहा है तो मैं थोड़ी इज्जत से लिखूं, यम कुछ नहीं है तो 0 है, L2 T कुछ नहीं है तो 0 है। किसी चीज का पावर 0 का मतलब 1 है, तो ये बी का क्या निकल गया, एक आंसर आ गया। ठीक ना। अब देखिए यहां से, अब यहां क्या करिए, इसी से इक्वेशन से, इक्वेशन भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। PAT इजकल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या मैं लिख सकता हूं, ए का पूछ रहा है आपसे, है ना। यहां से तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए इजकल टू मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, ए इजकल टू क्या हो जाएगा यहां से कि बी माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, अपान क्या हो जाएगा, P इंटू टी। कहां से लिया मैंने इसको, इसी इक्वेशन से लिया, ये जो गिवन है हमारे क्वेश्चन में है।
तो मैंने क्या किया कि a इजकल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपान पी टी, और मैंने क्या कहा कि जोड़ या घटाना डायमेंशन के केस में डायमेंशन के फॉर्म में हमेशा सेम बराबरी वालों का होता है, यानी एक्स स्क्वायर का डायमेंशन भी वही होगा जो बी का होगा, और एक्स स्क्वायर का जो होगा वही अगर बी का होगा तो फिर घटेगा चाहे जुटेगा सब सेम ही होगा। ठीक, तो यहां दोनों का L2 ही होगा, किसी एक का आप जो याद है लिख लीजिए आराम से, जो हो जाता है। पावर क्या है, पावर वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, पावर होता है ना वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये क्या होता है W बराबर एफ डी, तो ML2 T माइनस 2 अपान इसका T, तो ये हो जाएगा ML2 T माइनस 3, यानी पावर का जो डायमेंशनल फार्मूला हो गया हम लिख देंगे ML2 T माइनस 3 हो गया, T है तो ये हो गया T। अब इसको A का जो डायमेंशनल फार्मूला मुझे मिला वो क्या मिला, यम ऊपर गया तो दिस विल बी -1, यल क्या है L2 कैंसिल आउट, यानी यल का पावर 0, और T का पावर क्या हो जाएगा, T का पावर नीचे हो गया, ये +1 है, ये -2 व्हेन दैट विल बी गो अप साइड, ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा T, ये 2 जो हमारा प्लस में हो जाएगा। ठीक ना, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया, यानी ए का हो गया। एक बार मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, देखने में छोटा है। ठीक है, राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन पी इजकल टू, ये गिवन है। तो ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन की अगर खासियत है, सबसे बड़ी इसकी खासियत क्या है कि अगर आप लाइट ईयर होता है ना, लाइट ईयर जो सबसे बड़ी जो दूरी होती है, तो लाइट ईयर में नापिए तभी दूरी के लिए आप क्या लिखेंगे, यल लिखेंगे। अब माइक्रोन में लीजिए तभी आप कितना लेंगे, यल लेंगे। बहुत बड़ा वजन है, मास है, तो भी आप यल लेंगे, बहुत छोटा है तो भी आप यल लेंगे, समय बहुत बड़ा है तो भी टी लेंगे, छोटा है तो भी टी लेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी खास और सबसे बड़ी बुराई क्या है कि 100 जूल लिखिए, अच्छा 1000 जूल लिखिए, न 100 से मतलब है न उसका मतलब 1000 से है, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि दिस इज ओनली यूनिट। आप 1 kg कहिए या चाहे 100 kg कहिए, दोनों kg को सिंबलाइज करेगा, उसका ये नहीं मतलब रहेगा कि कितना है, क्वांटिटी कितनी इसे मेरा मतलब नहीं है, क्वालिटी को देखता है। अब चलिए P इजकल टू, ये मेरा क्वेश्चन था, मैं एक बार और रिपीट कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया, यहां मैं बार बार कहता हूं कि B और एक्स स्क्वायर अगर एक दूसरे में जुड़े हैं चाहे एक दूसरे से घटे हैं, तो दोनों का जो यूनिट होगा वो सेम होगा, और जब दोनों की यूनिट सेम होंगे तो सेम में से सेम घटेगा तो सेम ही होगा, यानी इन द प्रेजेंट टाइम वी कैन से दैट PAT एंड B एंड एक्स स्क्वायर बोथ विल हैविंग सेम एंड सेम यूनिट, यानी कौन सा यूनिट, डायमेंशनल यूनिट है ना। तो यहां अब क्या करिए कि तीनों बराबर है, जब तीनों बराबर है तो क्या करिए, किसी एक का लिख दीजिए तो यही निकल गया यहीं से, और इसको इज्जत दे दीजिए, यम भी लाइए, MLT ना मैं समझता हूँ फिजिक्स में 95% को डील कर लेता है, MLT मिल करके है तो 7, बाद में 2 और मिल गए, रेडियन और स्टेरेडियन, फंडामेंटल यूनिट तो 7 ही है। तो ये मेरा हो गया। अब यहां से फिर एक बार उसी क्वेश्चन पे हम स्टार्टिंग पे आएंगे, दिस इज इक्वेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, PAT इजकल टू B माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास A इजकल टू, ये एक बार और लिख दूं क्या आप लोगों के समझ में, ये मेरा क्वेश्चन था, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो PAT इजकल टू इतना आ गया, तो A इजकल टू क्या हो जाएगा, B माइनस एक्स स्क्वायर अपान PT, क्योंकि A का डायमेंशन पूछ रहा था। अब वही जो झगड़ा यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन है बोथ आर सेम, देखने में घटे हैं चाहे जुड़े हैं, लेकिन है बोथ आर सेम। यो क्योंकि डायमेंशन की सबसे बड़ी क्वालिटी, सबसे बड़ी खासियत है कि अगर वो रिलेशन बनाया है तो कहीं ना कहीं बराबर वालों से बनाया जाता है रिलेशन, इसका भी वही होगा यूनिट जो इसका होगा। L2 आसान है, यहाँ से B क्या होगा भगवान जाने, लेकिन इसका ये। और इसके बाद देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे PT, P पावर है, वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये T, ये टोटल मिल करके हमारा क्या आ गया, M-1 L0 T2, स्क्वायर मत, बहुत लोग स्क्वायर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, नहीं 1 2 3 में बोला जाता है। A का जो मुझे डायमेंशनल फार्मूला मिला, M⁻⁻1 L⁻0 T⁻2, और इस तरह से कहने का मतलब ये जो है हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए। दिस इज मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू इन द केस ऑफ डायमेंशन। थैंक यू। तो मेरे पास ये आंसर आ गया है। ए का आंसर कितना आया, ये आया, और बी वाले का कितना आ गया,
ये आ गया। ठीक है ना, थैंक यू।